फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, मैंने कल तक आपको समास के भेद में तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास समझा दिया था। वो बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको द्विगु समास पढ़ाऊंगी और कर्मधारय समास। ठीक है, आइए हम देखते हैं द्विगु समास में क्या होता है। द्विगु समास में ये होता है बच्चों कि जिस समास में पहला या पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिसमें संख्या की यूज़ किया जाता है, जैसे 3, 4, 5 ये सब चीज़ बोले जाते हैं। वो पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है, वो एक तरीके से काउंटिंग के रूप में, संख्या के रूप में उसे उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिफला, तिराहा, चौमासा आदि। यहाँ देखिए, द्विगु समास में जिस समास में पहला यानी पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तिराहा, चौमासा आदि। सेम चीज़ आपकी बुक में भी यही है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद में देखिए, जैसे त्रिफला, चौमासा, तिराहा, त्रिनेत्र, नवरत्न, शताब्दी, सारे जो पहले अक्षर हैं, पहले सारे आपके किससे हैं? संख्या यानी कि काउंटेबल हैं। अब यहाँ समास विग्रह यानी दोनों को जब हम अलग करेंगे समास पद को समास विग्रह में, तो कैसे हम बोलेंगे? 3 फलों का समूह, यानी 3 मतलब 3, चौ मतलब 4, ती मतलब 3, अब 3 फिर आ गया तो 3, नव मतलब 9 और शताब्दी का मतलब सभी को पता है 100 युगों का समूह। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी उदाहरण दिए हुए हैं। इन सबको आपको आज रीड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास देखिए, जिस समास के दो जो पद होते हैं आगे और पीछे दोनों वाले, पूर्व तथा उत्तर में विशेषण और विशेष्य हो, मतलब दोनों की उपाधि जो होती है मेन होती है, विशेषण और विशेष्य दोनों के अपने एक एक मतलब होते हैं। उपमेय और उपमान का संबंध समझ में आए वह कर्मधारय समास होता है। अब जैसे नील गगन, अब नील गगन से पता चल रहा है नील का कलर भी नीला भी है, और गगन आकाश को भी कहते हैं, है ना, गगन जो होता है। तो दोनों क्या है? अपनी अपनी जगहों पे मेन है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ऐसे ही महादेव, तो महा मतलब बड़े को कहते हैं, महान, और देव तो होते ही हैं ईश्वर। कमल नयन, तो कमल है और नयन भी है, नयन मतलब नेत्र, कमल मतलब फूल, जो कमल का फूल होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके बुक में भी है। देखिए, जिस समास के दोनों पदों पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। पहले मैंने अपने से एक्सप्लेन किया, वो आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बुक में भी आपको बता दिया। समस्त पद में देखिए, नील गगन, ठीक है, पूर्व पद इसका क्या है? नीला, जो अभी मैंने बताया। उत्तर पद है इसका गगन। तो समास विग्रह करने के बाद इसे हम कैसे बोलेंगे? नीला है जो गगन। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, सब है मृग नयन, मृग मतलब हिरण, नयन मतलब नेत्र, मृग के समान नयन। नील कमल, नील और कमल, नीला है जो कमल। इसी प्रकार यहाँ सब हैं, यहाँ भी उदाहरण पे देखिए, सारे आपको ये आज आपको पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, और किसी भी दिन मैं आपसे ये क्वेरी कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि किस बच्चे को कितना समझ में आया। जैसे पहले मैंने आपको समास पढ़ाया, समास के भेद में आपको तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास पहले पढ़ा दिया। आज आपको मैंने द्विगु और कर्मधारय समास पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के 2 और पढ़ाऊँगी, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है।